नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। 13 अक्टूबर को पुरुषोत्तमी एकादशी आ रही है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तो 26 एकादशियाँ हो जाती है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है और कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निपटकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दे, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन परमा एकादशी का व्रत कथा सुने। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोले। पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा कर मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं, जो बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, सो सुनिए। कापिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से मेरा परिवार चलाना अति कठिन हो गया है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य को जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप ही ये गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौटिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे। ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौटिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनकी सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने को कहा। व्रती को एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती के एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऋषि ने कहा कि आप दोनों भी इस एकादशी का व्रत कीजिए। यह एकादशी धन वैभव पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर धनाध्यक्ष पद पर प्रदान किया था। सुमेधा और उसकी पत्नी ने इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया था, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। दोनों सुख भोगते हुए उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत को विधि पूर्वक करता है वह उत्तम सुखों को भोगकर विष्णु लोकगामी होता है। श्री हरि विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। मेरा यह वीडियो कैसा लगा है लाइक ज़रूर करना और पसंद आए तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करना।